हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 30 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये वीडियो में हम फुल ब्लाउज की कटिंग देखेंगे और फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बैक पार्ट देखेंगे और ब्लाउज की फिटिंग देखेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक है और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो हमें हमेशा की तरह सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है प्लस 1.5 इंच करते हुए हमें कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है। और सबसे पहले नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से कपड़े को एक लाइन ड्रॉ करते हुए सीधा करना है। अब हम लेंगे लेंथ। तो तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। लेंथ में आपकी जो भी लेंथ आएगी ब्लाउज की, उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। और हम डीप नेक ब्लाउज बना रहे हैं, तो ये बहुत ही छोटे साइज़ का ब्लाउज है। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 4.5 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। तो चेस्ट हमारा 30 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। मैंने 1.5 इंच की ही रखी है। और यहाँ से हाथ इंच सामने की तरफ लेते हुए हम ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। तो देखिए, 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें लेना है कमर का मेजरमेंट। तो कमर हमारी 26 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखना है और 1.5 इंच मार्जिन का। जितनी हमने ऊपर के लिए मार्जिन ली है, उतनी हमें नीचे भी मार्जिन लेनी है। तो जैसे हमें ऊपर की मार्जिन और नीचे की मार्जिन को लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है, उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट करेंगे और फ्रंट पार्ट हमें पेपर के ऊपर निकालना है। अगर आपका फैब्रिक कम हो तो पेपर के ऊपर सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये भी हम पेपर के ऊपर ही देखेंगे। उसके बाद हमें मेन अस्तर के फैब्रिक के ऊपर पेपर रखते हुए उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से 1 इंच पर मार्क कर लेना है। 1 इंच पर हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज बैक पार्ट को भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, अच्छी तरह से हमें बैक पार्ट रखना है और जो हमने 1 इंच की लाइन ड्रॉ की है, उसको छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट की हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए, जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है, उसी के बराबर से मार्क कर लेना है। उसके बाद हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे और सभी मेजरमेंट हमें उसके बाद ही लेना है। तो देखिए, इसी तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब हमें जो अस्तर का फैब्रिक है उसको निकाल लेंगे और फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है सबसे पहले। तो इसी तरह से चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। फ्रंट नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ मैं रख रही हूँ 2 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की विड्थ रख सकते हैं। तो जिसको आपको बड़ा नेक है, तो उसी हिसाब से नेक की विड्थ रखिएगा। और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6 इंच पर और नीचे से विड्थ में 2.2 इंच लेते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड देखिए, इसी तरह से नेक को ड्रॉ कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की डिजाइन भी निकाल सकते हैं। मैं राउंड नेक में ही बना रही हूँ। अब यहाँ से हमें 3 इंच जो लाइन ड्रॉ की है, वहाँ से हमें 3 इंच ऊपर की तरफ लेना है। तो देखिए, इसी तरह से और साइड से हमें 2.5 इंच से ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें कटोरी का पार्ट निकालना है। जो छोटी कटोरी हमारी निकलेगी, उसको रखते हुए हमें बड़ी कटोरी निकालनी है। तो यहाँ से रख रही हूँ मैं 4.5 इंच। सेंटर से भी मैं 4.5 इंच रख रही हूँ। आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच और नेक की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे पूरे डॉट को हमें इसे जोड़ लेना है। तो देखिए, ये हमारी छोटी कटोरी निकल के आ रही है। उसको ही कट करते हुए हम कटोरी को कैसे बढ़ाते हैं, ये भी हमें पेपर के ऊपर ही देखना है। तो देखिए, इसी तरह से सभी पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब सभी पार्ट हमने जैसे मार्क किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग कट करने हैं। आर्म होल हम फ्रंट का ही कट करेंगे।
देखिए इसी तरह से सभी पार्ट हमें अलग कर लेने हैं। जो नेक की मार्किंग की है उसको नेक को भी हम कट करेंगे और जो क्रॉस पट्टी है हमारी उसको भी हमें कट करना है और जो कटोरी का पार्ट है उसको भी हम कट करेंगे। तो देखिए इसी तरह से तीनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। अब हमें कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये देखेंगे। तो दो साइड के दो पार्ट है उसको अलग कर लेंगे और उसको हमें कटोरी को, छोटी कटोरी जो निकली है हमारी, उसको पेपर के ऊपर रखना है। एज इट इज़ पेपर के ऊपर रखेंगे और एज इट इज़ उसको ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए जैसे हमने कटोरी की कटिंग की है छोटी कटोरी, उसी के बराबर से हमें एज इट इज़ उसको ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद साइड से हम अपने अकॉर्डिंग कटोरी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपका हेवी चेस्ट है तो आप उसी के हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। ये बहुत ही छोटे साइज़ का ब्लाउज बना रही हूँ मैं, तो इसलिए मैं 1 इंच दोनों साइड से बढ़ा रही हूँ। तो देखिए यहाँ से मैंने 1 इंच बढ़ाया है और सामने की तरफ से भी हम 1 इंच बढ़ाएंगे और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों डॉट को हमें ऐसे जोड़ लेना है और इसका सेंटर निकालेंगे। तो ऐसे टेप को फोल्ड करते हुए सेंटर मार्क करेंगे और सेंटर से हमें 1.25 इंच नीचे की तरफ लेते हुए हमें दोनों जो कॉर्नर है वहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप इसी हिसाब से सभी साइज़ की कटोरी बढ़ा सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। अब जो नेक है वहाँ से हमें हाफ इंच सामने की तरफ लेना है हाई हुक के लिए और साइड से हम हाफ इंच बढ़ाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो देखिए इसी तरह से आप सभी साइज़ की कटोरी निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप इसी तरह से सभी साइज़ का ब्लाउज भी कट कर सकते हैं। जैसे हमने मार्किंग ली है उसी के अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे हमने मार्किंग की है बड़ी हुई कटोरी को, उसी को कट करना है। अब जो छोटी कटोरी है हमारी उसका कोई काम नहीं है। अब ये बड़ी कटोरी हम अस्तर के फैब्रिक पर रखेंगे और उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के साथ कट करना है। तो देखिए सभी पार्ट हमारे इसी तरह से कट हो चुके हैं पेपर के ऊपर। अब सभी पार्ट हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर रखना है। तो देखिए इसी तरह से सभी पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। अब सभी पार्ट हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर रखना है। अब जो कटोरी का पार्ट है उसको क्रॉस में रखना है, तिरछे में रखना है, तभी हमारी कटोरी की फिटिंग अच्छे से आती है। तो यहाँ से मैंने 2 पार्ट ही रखे हैं। जो क्रॉस पट्टी है उसको हमें स्लीव्स कट करने के बाद हम कट करेंगे। तो देखिए अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमें बैक पार्ट का आर्म होल चेक करना है। वो आ रहा है मेरा पूरा 9 इंच का। तो देखिए हमें स्लीव्स को, मैंने 2 फोल्ड में फैब्रिक लिया है, उसको 4 फोल्ड में करेंगे, तभी हमारे 2 स्लीव्स निकल के आएंगे, दोनों साइड के स्लीव्स निकलेंगे। अब नीचे से सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब देखिए तैयार स्लीव्स मेरी 9.5 इंच है, तो मैंने 10.5 इंच लेंथ में स्लीव्स की लेंथ ली है और यहाँ से 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। वैसे ही हमें सामने की तरफ से भी 10.5 इंच पर मार्क करना है। अब स्लीव्स को डाउन करना है। तो ये 3/4 स्लीव्स आ रही है हमारी, एब्लो तक स्लीव्स है, तो 3.5 इंच पर मैंने स्लीव्स को डाउन किया है और यहाँ से 1.5 इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसे आर्म होल की गोलाई दे देंगे हम हल्के हाथों से। तो देखिए यहाँ आर्म होल की गोलाई देने के बाद हमें आर्म होल चेक करना है। तो देखिए ये हमारा 9 इंच का आर्म होल आ रहा है। अब यहाँ से सेंटर मार्क करेंगे। तो देखिए टेप को ऐसे फोल्ड करते हुए सेंटर से हमें हाफ इंच अंदर की तरफ लेंगे और अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है हल्के हाथों से। तो देखिए इसी तरह से आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। अब नीचे से हमें स्लीव्स का राउंड निकालना है। तो राउंड आ रहा है मेरा 4.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिंग रखेंगे। तो देखिए इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह से हमारी स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है स्लीव्स की, उसी के बराबर से हमें स्लीव्स को कट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बैक पार्ट का आर्म होल कट करेंगे, उसके बाद साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे और स्लीव्स को ओपन करने के बाद हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई को कट करना है। नीचे से भी फैब्रिक को हम ऐसे सीधा कर लेंगे और यहाँ से कपड़े को फोल्ड है हमारा, तो यहाँ से कपड़े को भी हम कट करना है और स्लीव्स को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई को कट करेंगे। अब देखिए ये फ्रंट साइड है हमारा, तो इसको क्रॉस करके रखेंगे। ये साइड हमारा फ्रंट साइड में ही आना चाहिए। जब हम स्लीव्स अटैच करते हैं तब हमारा ये फ्रंट साइड में ही आना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। अब देखिए क्रॉस जो बेल्ट है हमारा,
तो उसको निकालना है। तो ये देखिए डबल फोल्ड मैंने फैब्रिक लिया है और जो हमारा क्रॉस पट्टी निकल के आई थी पेपर के ऊपर उसको रखते हुए एज इट इज़ उसको ड्रॉ करना है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें क्रॉस पट्टी को कट कर लेंगे। तो देखिए ये सिंगल क्रॉस पट्टी मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें मेन जो अस्तर का फैब्रिक है, मेन फैब्रिक है, उसको भी अटैच करना है। तो इसलिए मैं सिंगल फैब्रिक में ही ये कट कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से हमारी क्रॉस पट्टी भी कट हो चुकी है। तो सभी पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। अस्तर के फैब्रिक के साथ सभी पार्ट हमने कट किए हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है और ये हमारी स्लीव्स है। तो सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ भी कट करने हैं। मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। ये हमारी स्लीव्स है, ये हमारा कटोरी का पार्ट है, ये हमारा क्रॉस बेल्ट है और ये हमारा साइड का पार्ट है और ये हम बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और बैक पार्ट की पूरे ब्लाउज की फिटिंग भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी ये वीडियो में हम सिर्फ फ्रंट पार्ट देखेंगे कटोरी का। तो देखिए ये सबसे पहले हमें कटोरी अटैच करनी है मेन फैब्रिक के साथ। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे हम अस्तर की कटोरी। जो हमने अस्तर के फैब्रिक पर कट की है उसको रखेंगे और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए अस्तर के बराबर से हमें स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते हुए स्टिच करनी है ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना रहे, इसका ध्यान रखिए। तो इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है अस्तर के बाहर उसको हम छाट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें दोनों साइड की कटोरी ऐसे ही रेडी करनी है। देखिए इसी तरह से ये दोनों साइड की कटोरी हमारी रेडी हो चुकी है। अब साइड का पार्ट भी हम ऐसे ही रेडी करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है हमें अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच करनी है और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आएगा उसको हम कट कर लेंगे। तो हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस न रहे, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है साइड से उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम उसको छाट लेंगे। ऐसे हमें दोनों साइड के पार्ट ऐसे ही रेडी करने हैं। अब हमारा जो क्रॉस पट्टी है उसको अटैच करना है। तो इसको हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और सबसे पहले नीचे से हमें उसको स्टिच करनी है। तो जो हमने 1 इंच बढ़ा कर ली है तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हम नीचे से इसको अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाट लेंगे और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए इसके ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है। ये स्टिच हमारे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही आनी चाहिए। अब कपड़े को अंदर की तरफ पलटा लेंगे और नीचे से हम एक रॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से फैब्रिक अच्छे से बैठ गया है। अब फैब्रिक को पलटाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच करना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें सिलाई कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमें ऐसे ही रेडी कर लेने हैं आमने सामने रखते हुए। तो देखिए ये हमारे मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुके हैं। अब जो कटोरी का पार्ट है उसको हमें डाट देना है। तो देखिए इसी तरह से कटोरी को फोल्ड कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको छाट लेंगे और 1 इंच पर हमें डाट देना है। और यहाँ से 2.5 इंच मैंने लेंथ रखी है और जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें सिलाई कर लेनी है, पक्की सिलाई कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये कटोरी रेडी हो चुकी है। अब साइड का पार्ट हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें साइड का पार्ट भी अटैच करना है। तो यहाँ से हमें बराबर जो हमने सिलाई मार्जिन के लिए फैब्रिक बढ़ाया था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम कटोरी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए ऐसे पक्की स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा नीचे से फैब्रिक आ रहा है उसको हम छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से छाट लेंगे और उसके बाद हमें क्रॉस पट्टी अटैच करनी है। जो कटोरी की फोल्ड है, जो हमारा कटोरी का डाट है उसको फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ पलटा लेंगे। उसके बाद हमें बेल्ट अटैच करना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। अब उसको भी हमें पक्की स्टिच करनी है। तो देखिए इसी तरह से हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है।
तो हाई की पट्टी के लिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के साथ उसको अटैच करके रखा है और कॉर्नर से उसको एक पक्की स्टिच करके रखी है। अब जो हमने हाई हुक के लिए मार्जिन बढ़ाया था कटोरी का निकालते वक्त, उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। अब ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं और पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। पट्टी को हमें रॉन्ग साइड पर रखते हुए स्टिच करनी है। अब देखिए पट्टी को 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए फोल्ड कर लेंगे और सबसे पहले हम नीचे से उसको सबसे पहले हम सेंटर से उसको एक पक्की स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमें कॉर्नर से मशीन के ही हाई बनाने हैं, तो इसलिए मैंने सेंटर से स्टिच की है। अब हाई की मार्किंग करेंगे और मार्किंग ऐसे दोनों कॉर्नर से उसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर से बराबर से दोनों ऐसे 5 हाई की मार्किंग की है मैंने और उसी हाई को हमें वी शेप में स्टिच करनी है। तभी हमारे हाई अच्छे से पक्की स्टिच करते हुए हमें स्टिच करेंगे, तभी हमारे हाई फिनिशिंग के साथ रेडी होते हैं। तो देखिए जब आपको टाइम नहीं है, जब सीजन रहता है, तो तब मैं ऐसे ही हाई बनाती हूँ, ताकि कस्टमर को बहुत ही जल्दी ब्लाउज चाहिए, तो इसलिए मैं ऐसे हाई बनाने से हमारा टाइम की बचत हो जाती है, इसलिए मैं ये वी शेप में हाई बनाती हूँ। तो देखिए इसी तरह से पक्की स्टिच करते हुए हमारे पाँचों हाई कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब दूसरे साइड में हमें हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो ये अस्तर के फैब्रिक के लिए है मैंने हुक की पट्टी, और जो हाई हुक की मार्जिन के लिए मार्जिन छोड़ी थी, उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करना है और बराबर पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ से पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है और एक्स्ट्रा पट्टी को हम रॉन्ग साइड से छाट लेंगे। अब देखिए पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। आप चाहे तो रोपी स्टिच भी रख सकते हैं, बाद में सुई धागे से उसको तुरपाई कर लेनी होती है। तो देखिए इसी तरह से दोनों हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है। नेक रेडी होने से पहले हाई हुक की पट्टी चेक करनी है, उसके बाद ही हम नेक रेडी करेंगे। तो देखिए नेक को लगाने के लिए मैंने तिरछे में पट्टी ली है अस्तर के फैब्रिक की, और एक पैर का मार्जिन रखते हुए गोलाई में हम उसको स्टिच कर लेंगे और जो हाई की पट्टी है वहाँ पर पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच को हम लॉक कर लेंगे। अब ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच करनी है। अब हम पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और बराबर पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ, तभी हमारे तुरपाई की पट्टी अच्छे से रेडी होती है। अब रॉन्ग साइड से हमें एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। अब देखिए पूरे पट्टी को अंदर की तरफ पलटा लेनी है और एक रोपी स्टिच कर लेंगे। बाद में हम सुई धागे से उसको तुरपाई कर लेंगे और एक रोपी स्टिच निकाल लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड की पट्टी हमें ऐसे ही रेडी करनी है। तो देखिए हाई हुक के साइड में हमारी ये पट्टी रेडी हो चुकी है। अब जो हुक की पट्टी है उसी साइड में हमें ये तुरपाई की पट्टी रेडी करनी है। तो देखिए ये तिरछे में पट्टी ली है और उसको हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम उसको अटैच कर लेंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा यह नेक रेडी होना चाहिए। तो देखिए बहुत ही अच्छे से नेक को लगाने के लिए हमेशा तिरछे में ही पट्टी कट कर लीजिएगा, तभी हमारा नेक फिनिशिंग के साथ रेडी होता है। अब पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे और पट्टी को पलटाते हुए इसे पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करना है और पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे पट्टी के कॉर्नर से फिनिशिंग के साथ एक स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारी ये स्टिच कंप्लीट हो चुकी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें रॉन्ग साइड से छाट लेना है। अब पूरे पट्टी को अंदर की तरफ पलटा लेंगे और पलटाने के बाद पूरे पट्टी को अंदर की तरफ पलटाते हुए रोपी स्टिच कर लेंगे। बाद में हम ये रोपी स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ये दोनों साइड के पार्ट रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बैक पार्ट और ब्लाउज की फिटिंग देखेंगे। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।